ये बात है 2023 की। सर्दियों का मौसम था। मुझे कुछ काम से गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना था। कार से ही जाना था और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 10:30-11 बजे दिन में। धूप नज़र नहीं आ रही थी। अब आप सोचेंगे क्लाउडी था। नहीं, क्लाउडी नहीं था। मौसम में कुछ हेज़ नज़र आ रही थी, तो धूप का कोई इफ़ेक्ट नहीं था। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। दिल्ली सोनीपत तकरीबन सेम मौसम था। जैसे मैंने पानीपत क्रॉस किया, मुझे धूप थोड़ी ज़्यादा नज़र आनी शुरू हुई। मतलब एक विजिबल डिफरेंस था, वो हेज़ कम हो गई थी। जब तक मैं तकरीबन कुरुक्षेत्र अम्बाला पहुंचा, मौसम काफ़ी साफ़ हो चुका था और धूप प्रॉपरली नज़र आ रही थी। मतलब सर्दियों की वो धूप, दोपहर में हल्की सी वो गर्माहट वो महसूस हो रही थी उस समय। और ऑब्वियसली फिर चंडीगढ़ मोहाली में भी मौसम बिल्कुल साफ़ था। आप समझ गए होंगे मैं वो सर्दियों की पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि अगर आप फ्लाइट से दिल्ली में लैंड करते हैं ना, तो जब आप लैंड करने वाले होते हैं ना, तो आपको शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा वो हेज़ का एक सर्कल सा नज़र आता है। मतलब पोल्यूशन के यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं इस मौसम में। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको डरा रहा हूँ। नहीं, डरा रहे ना, आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ। अगेन 2023 आई रेड अ रिपोर्ट इन इंडिया टुडे। उसमें उन्होंने कहा 31 अगस्त 2023 को उनकी एक रिपोर्ट थी। वो कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन दिल्ली is going to come down by 11.9 years because of air pollution. अब मैं कहूँगा आपको अपने लिए कुछ ऑप्शंस क्रिएट करनी चाहिए, नहीं तो कई बार मजबूरी में कुछ करना पड़ सकता है। मजबूरी कैसे? अब मेरा अपना एक बैचमेट है, तो उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। यहाँ पर 5 साल पुरानी बात है। तो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि उनको इस शहर से या तो अपने बच्चे को बोर्डिंग में शिफ्ट कर देना चाहिए या एज अ फैमिली यहाँ से बाहर शिफ्ट करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर से बच्चे की तबीयत में इंप्रूवमेंट हो सकती है। वो जॉब में था, उसने रिक्वेस्ट किया ट्रांसफ़र के लिए। उसको लकीली यहाँ से मोहाली की ट्रांसफ़र मिल गई। टचवुड, मैं 5 साल से वहाँ पर है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। द किड इज़ डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो अब आप कहेंगे सब लोगों को तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिल सकती, मतलब दिल्ली एनसीआर से बाहर शिफ्ट करने की। अगर जॉब यहाँ है, बिज़नेस यहाँ है, तो क्या कर सकते हैं? देखो, मैं आज उन लोगों से बात करने वाला हूँ जो ना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मतलब मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो लेट्स से एनसीआर में रहते हैं और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जिनके पास हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स इसी शहर में करते रहते हैं। मतलब एक और प्लॉट ले लिया, एक और फ्लैट ले लिया, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और करते हैं। ऑब्वियसली करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के कारण आपका पैसा और ग्रो करता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऑल्टरनेटिव बताने वाला हूँ। अब देखो, रियल एस्टेट यहाँ भी ग्रो कर रही है। आप अच्छे कोई भी टियर 2 टाउन में भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। बट वहाँ इन्वेस्ट करने से आप शायद अपने लिए ज़िंदगी में एक ऑप्शन भी क्रिएट करें। आज जैसे मैंने अपने लिए किया, मैंने भी एक अच्छे टियर 2 टाउन में इन्वेस्ट किया। अब हो सकता है 2-4 साल में जैसे उसका पोजीशन मिले, मेरे लिए एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगी, तो मैं वहाँ मूव भी कर सकता हूँ या ना भी करना पड़े, वो टाइम बताएगा। लेकिन मैंने एक अपने लिए ऑप्शन क्रिएट की। तो आपको मैं यही कहूँगा। अब देखो, जब मैं टियर 2 टाउन की बात करता हूँ ना, नियर बाय, तो मुझे 2 ही शहर याद आते हैं। मतलब जो ड्राइवेबल डिस्टेंस में, यहाँ से 3-4 घंटे के डिस्टेंस में 2 ही शहर हैं, मोहाली, जयपुर। मैं 2 शहर क्यों कह रहा हूँ? मतलब अच्छे टियर 2 टाउन्स, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं। दोनों शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाय रोड बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, वंदे भारत ट्रेन, मतलब फैंटास्टिक कनेक्टिविटी। आप कमिंग मेट्रोज़ आप कह सकते हैं। मतलब मेट्रो से बहुत दूर नहीं भी हैं और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल पास हैं। तो ये दोनों अच्छे सिटीज़ हैं जहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट की जा सकती हैं। तो आप अपने ही शहर में यहाँ रहकर और पैसा इन्वेस्ट करें। इससे अच्छा नहीं होगा कि आप इन दोनों शहरों में से कहीं ना कहीं जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उसमें वहाँ पर कहीं प्लॉट लेने की जगह क्यों ना आप एक फ़्लैट में इन्वेस्ट करें? क्योंकि देखो, प्लॉट लेके रख लिया वो फिर वो ऑप्शन नहीं है, वो तो आपका सिर्फ मनी मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन एक बहुत अच्छे एक फ़्लैट में आपने कहीं इन्वेस्ट कर लिया, तो जब वो फ्लैट का पोजीशन आएगा, लेट्स से एक अपकमिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, फ्लैट जब वो पोजीशन का समय आएगा तो ऑप्शन रहेगी ना आपके पास। या तो उसमें जो एप्रिसिएशन आया, जो भी आपको कैपिटल गेन मिला है, उसको आपने बुक किया और उसको आपने बेच दिया। या लाइफ में कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे तो आपको लगा कि नहीं भाई, अब यहाँ पे अब नहीं रह सकते, तो आपके पास वो पोजीशन अवेलेबल होगा। और मेंटली हो सकता है आप अपने आप को रेडी कर रहे हो अगले 2-3 साल के लिए कुछ। अगर आप जॉब में हैं तो क्या पता वहाँ पे आप जॉब देखनी शुरू कर दें। अगर आप बिज़नेस में हैं तो क्या पता आप अपना बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू करें, कि ताकि आप वहाँ रहकर भी अपना बिज़नेस ऑपरेट कर पाएँ। मेरा एक दोस्त है जो पंचकुला रहता है, हर हफ्ते दिल्ली ट्रैवल करता है 2 या 3 दिन के लिए। अपना पूरा बिज़नेस उसका दिल्ली में है और पंचकुला से ही बाकी 4 दिन वो बिज़नेस अपना रन करता है। तो लोगों ने जिन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अपनी इस तरह से ऑप्शंस क्रिएट की और अब वो उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको सिर्फ यही कहा, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं,
अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर ही रहे हैं तो यहाँ की जगह यहाँ से थोड़ा सा दूर रिलेटिवली पोल्यूशन फ्री एरियाज़ में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है. योर इन्वेस्टमेंट्स विल कंटिन्यू टू ग्रो वेदर यू इन्वेस्ट इन दिस सिटी और इन्वेस्ट 200 किलोमीटर्स अवे. बट वहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है आपके लिए एक ऑप्शन क्रिएट कर पाएँ आने वाली ज़िंदगी में एक और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ.